आपने अक्सर सुना होगा कि कंप्यूटर सिर्फ 0 और 1 की ही भाषा समझता है। जीरो और 1, चाहे आप कोई 4K वीडियो देख रहे हो, हाई ग्राफिक्स वाला गेम खेल रहे हो या कोई टेक्स्ट मैसेज भेज रहे हो, कंप्यूटर के अंदर ये सब कुछ सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही सेव होता है। लेकिन ये 0 और 1 आखिर है क्या, ये काम कैसे करते हैं? आज हम इसका सबसे बेसिक फाउंडेशन बिट्स एंड बाइट्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं बिट। बिट कंप्यूटर के अंदर डेटा स्टोर करने की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट है। आप इसे एक छोटे से डिब्बे की तरह समझ सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ दो ही वैल्यू आती है। एक तो वैल्यू आती है 0 या 1। इन दोनों में से एक ही हम इस बिट के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे एक स्विच होता है, वो स्विच एक तो ऑन होता है या ऑफ होता है, या फॉल्स होता है या ट्रू होता है। अब सवाल आता है कि 0 और 1 यह हार्डवेयर में कैसे स्टोर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रैम में, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर बिट्स को इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज के रूप में स्टोर किया जाता है। रैम की बात करें तो अगर वोल्टेज एक फिक्स लिमिट से ऊपर है तो उसे हम 1 मानेंगे, अगर एक लिमिट से कम है तो उसे हम 0 मानेंगे। वही अगर हम बात करते हैं हार्ड डिस्क के अंदर, तो यहाँ डेटा मैग्नेटिज्म के जरिए स्टोर होता है। डिस्क में एक छोटे छोटे हिस्से को नॉर्थ या साउथ पोलैरिटी अगर एक दिशा में है तो 1 या उल्टी दिशा में है तो 0। जैसे हमने रैम में वोल्टेज के जरिए हमने 0 और 1 डिसाइड किया था, वैसे हार्ड डिस्क के अंदर हम मैग्नेटिक सरफेस रहती है। मैग्नेटिक सरफेस के अंदर अगर वहां पे नॉर्थ पोल की तरफ अगर डायरेक्शन है तो उसे हम 1 मानेंगे, और वही अगर डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ है तो हम उसे क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। लेकिन सिर्फ एक बिट यानी 0 या 1 से हमें कुछ खास नहीं कर सकते। ये बहुत ही छोटा होता है। ये जो 0 होता है, ये एक ही बिट, तो बहुत ही छोटा होता है। कोई भी मीनिंगफुल डेटा बनाने के लिए हमें इन बिट्स को एक साथ जोड़ना पड़ता है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे अभी, बाइट्स। जब हम 8 बिट को एक ग्रुप में मिला देते हैं तो बनता है एक बाइट। यहाँ पे एक बिट, ये सेकंड, थर्ड बिट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ और 8, ऐसे 8 बिट मिला के हम क्या बनता है, एक बाइट बनता है। कंप्यूटर में कैरेक्टर जैसे आप ए लेते हो, यस, या कोई भी एक कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए हमें कम से कम एक बाइट की ही जरूरत पड़ती है। हम बिट के अंदर स्टोर नहीं कर सकते हो। अब देखते हैं कि एक बाइट कितना पावरफुल होता है। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं और हर बिट 0 या 1 हो सकता है। मैथ के हिसाब से देखोगे तो हम यहाँ पे 2⁸ मीन्स 255 वैल्यूज इसके अलग अलग बना सकते हैं। इसमें हम कोई नंबर सेव कर सकते हैं, आस्की टेबल भी सेव कर सकते हैं। अगर आपके पास एक बिट है तो आप सिर्फ 2 पैटर्न बना सकते हो। अगर आपके पास एक ही बिट है तो आप एक तो 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो। अगर आपके पास 2 बिट है तो आप क्या कर सकते हो, 0 0 या 0 1 पैटर्न रख सकते हो, या 1 0 कर सकते हो, या 1 1। अगर ये 2 बिट वाला रहा तो, वही 1 बिट वाला रहा तो क्या कर सकते हैं हम, एक तो 0 कर सकते हैं या 1 कर सकते हैं। अगर वही हम 3 बिट वाला अगर रहा तो इसके अंदर डाटा कितना सेव कर सकते हैं, देखो आप, 0 0 0, ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन हो गया। सेकंड कॉम्बिनेशन 0 0 1, थर्ड कॉम्बिनेशन क्या हो गया, 0 1 0, फोर्थ कॉम्बिनेशन 0 1 1,
5th कमीशन 100, 6th 101, 7 कमीशन 110, 8 कमीशन 111। मीन्स इतने वैल्यूज हम इसके अंदर 3 बिट वाले इसके अंदर हम इतने वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। जैसे जैसे आप यहाँ पे देखोगे, जैसे जैसे वैल्यू बाइट्स बढ़ते रहेंगे, सॉरी बिट्स बढ़ते रहेंगे, वैसे वैल्यू डाटा की वैल्यू भी स्टोर करने की कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी। अगर आपका जरूरी डेटा गलती से डिलीट हो गया है या आपकी हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड या एसएसडी काम नहीं कर रही है तो अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। नादर में हम आपको प्रोफेशनल डाटा रिकवरी सर्विस देते हैं, जहां एडवांस टूल्स और टेक्नोलॉजी की मदद से आपका खोया हुआ डेटा सुरक्षित तरीके से रिकवर किया जाता है। इसके साथ ही हम डाटा रिकवरी ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की पूरी जानकारी और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है। हमारे कोर्स में हार्ड डिस्क, एसएसडी, पेन ड्राइव और मेमोरी कार्ड डाटा रिकवरी के साथ साथ रियल केसेस प्रैक्टिस भी शामिल है। यह ट्रेनिंग आप ऑफलाइन नांदेड़ शहर में या ऑनलाइन घर बैठे दोनों तरीकों से कर सकते हैं। अगर आप आईटी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपनी स्किल बनाना चाहते हैं या आपका खुद का डाटा रिकवरी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो यह कोर्स आपके लिए बिल्कुल सही है। अधिक जानकारी या सेवा के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।